ओम गणपते नमः। ओम नमः शिवाय। जय गुरु जी संगत जी। यतिनाथ हंस रूप अवतार। अर्बुद पर्वत के पास आहुक नाम का भील रहता था। उसकी पतिव्रता पत्नी का नाम आहुका था। दोनों पति पत्नी शिव भक्त थे। एक दिन की बात है कि आहुक अपनी पत्नी आहुका के आहार हेतु जंगल में बहुत दूर पहुंच गया। शाम होने पर शिवजी यति का रूप धारण कर आहुक के घर पहुंचे। उसी समय आहुक भी वहां पहुंच गया। दोनों पति पत्नी ने मिलकर अतिथि यति का स्वागत किया। यति रूपी शिवजी आहुक भील से बोले, क्या मैं एक रात्रि आपके यहाँ ठहर सकता हूँ? प्रातःकाल होते ही मैं प्रस्थान कर जाऊंगा। भील बोला, मेरे पास तो बहुत थोड़ा सा निवास स्थान है, इसमें हम तीनों कैसे रह सकते हैं? यह सुनकर भगवान शिवजी जाने लगे। तब भील पत्नी आहुका ने अपने पति से कहा, आप दोनों अंदर सो जाओ, मैं रात्रि को पहरे पर रहूंगी। इससे अतिथि धर्म का पालन भी हो जाएगा। अतिथि को लौटाना ठीक नहीं है। अतिथि देवो भव। यह सुनकर भील आहुक ने कहा, तुम दोनों भीतर सो जाना और मैं पहरेदारी करूंगा। भील की पत्नी आहुका और यति बने भगवान शिवजी कुटिया के अंदर सो गए तथा भील बाहर पहरे पर रहा। रात्रि में वन्य पशुओं ने भील को मार दिया। प्रातःकाल होने पर जब यति और भील की पत्नी आहुका ने भील को मृत पाया तो वे दोनों बहुत दुखी हुए। यति को दुखी देखकर भील की पत्नी आहुका ने उनसे कहा, आप दुखी न हो, क्योंकि मेरे पति ने धर्म पर आरूढ़ रहकर अपने प्राणों की आहुति दी है। मैं अब पतिव्रत धर्म के अनुसार सती हो जाऊंगी। आप निश्चिंत होकर अपने गंतव्य स्थान को जा सकते हैं। भील पत्नी आहुका जब चिता बनाकर सती होने लगी तो भगवान शंकर अपने असली रूप में प्रकट हो गए। उन्होंने उन्हें वरदान दिया कि अगले जन्म में तुम दोनों राजा रानी बनोगे और मेरा सन्यासी रूप वाला शरीर हंस बनकर तुम्हारी सहायता करेगा। शिवजी के आशीर्वाद से भील राजा होकर निषाद देश में उत्पन्न हुआ। उसका नाम नल पड़ा। उसकी पत्नी आहुका विदर्भ राजा की पुत्री दमयंती के नाम से उत्पन्न हुई। भगवान भोलेनाथ ने हंस का रूप धारण कर नल दमयंती का विवाह कराया। शिवजी का हंस रूप और यति रूपी अवतार परम कल्याणकारी है। इसको सुनकर मनुष्य को परम गति प्राप्त होती है। कृष्ण दर्शन अवतार। इक्ष्वाकु वंश में ऋतदेव की 9वीं पीढ़ी में राजा नभग का जन्म हुआ। उनके यहाँ विष्णु भक्त अम्बरीश और नभग नामक 2 पुत्र उत्पन्न हुए। अब उन्हीं अम्बरीश के पितामह नभग का चरित्र सुनो। उन्हें स्वयं शंकर भगवान ने वरदान दिया था। नभग जब गुरु के यहाँ विद्या अध्ययन हेतु गए तो पीछे उनके भाइयों ने राज्य का विभाजन कर अपना अपना भाग तो ले लिया, परंतु नभग का हिस्सा भी स्वयं हड़प गए। जब नभग विद्या अध्ययन के पश्चात गुरुकुल से लौटे तो उन्होंने भाइयों से राज्य का अपना भाग मांगा। भाइयों ने कहा, राज्य का विभाजन करते समय आपके यहाँ न होने के कारण हमें आपका ध्यान नहीं रहा। अब जो कुछ है वह पिताजी के पास है, उन्हीं से अपना हिस्सा मांग लो। जब नभग पिता के पास गए तो पिताश्री बोले, तुम्हारे भाइयों ने तुम्हारे साथ छल कपट से काम लिया है। मैं तुम्हें एक उपाय बताता हूँ। तुम विद्वान और वेदांग में निपुण हो। मुनि अंगिरस एक यज्ञ कर रहे हैं। उन्हें हर छठे दिन मोह घेर लेता है, जिसके कारण उनका यज्ञ पूरा नहीं हो पा रहा है। तुम वहां जाकर उनके यज्ञ को अपने ज्ञान द्वारा वेद मंत्रों से पूर्ण कराओ। इसके बाद वे स्वर्ग को चले जाएंगे तथा शेष बचा हुआ सभी धन तुम्हें देकर संतुष्ट करेंगे। नभग खुशी खुशी अंगिरस ऋषि का यज्ञ पूरा कराने के लिए गए। अंगिरस ने नभग का स्वागत किया। उन्होंने वहां स्पष्ट रूप से 2 वेद सूक्तों का उच्चारण किया। यज्ञ की समाप्ति पर अंगिरस ब्राह्मण ने अपने यज्ञ का अवशिष्ट धन नभग को प्रदान कर स्वर्ग को प्रस्थान कर गए। उसी समय भगवान शिवजी कृष्ण रूप में प्रकट होकर नभग से बोले, हे नभग, यज्ञ के अवशिष्ट भाग पर तो मेरा अधिकार है, इसे तुम ग्रहण नहीं कर सकते। सत्य सत्य बताओ, तुम्हें यहाँ किसने भेजा है? नभग ने उत्तर दिया, इस धन को ऋषि अंगिरस ने मुझे प्रदान किया है, इसलिए यह धन मेरा है। आप कौन हैं जो मुझे इसे लेने से रोक रहे हैं? इस सत्य बात को सुनकर परमात्मा कृष्ण दर्शन ने कहा, हम दोनों के इस विवाद में आपके पिता ही प्रमाण हैं। तुम उनसे जाकर पूछो, वे जैसा कहेंगे वैसा ही हम मान लेंगे। यह सुनकर नभग अपने पिता के पास गए। उनके पिता मुनि श्रद्धादेव ने बताया कि वे पुरुष और कोई नहीं बल्कि स्वयं भगवान शंकर हैं। यज्ञ की अवशिष्ट वस्तु उन्हीं की होती है। यदि वे कृपा करेंगे तो वह तुम्हें मिल सकती है। तुम उनकी स्तुति करो, उनसे क्षमा याचना करो। वे अखिलेश्वर प्रभु यज्ञ के अधिष्ठाता हैं। ब्रह्मा विष्णु आदि यज्ञ देवता उन्हीं के आदेश पर कार्य करते हैं। नभग ने भगवान शंकर के पास पहुंचकर अपने अपराधों की क्षमा मांगी और उनकी स्तुति करने लगे। शिवजी बोले कि तुम विकार रहित होकर सभी सुखों का उपभोग करो। इतना कहकर वे अंतर्ध्यान हो गए। अवधूतेश्वर अवतार। एक बार भगवान शंकर इंद्र, बृहस्पति तथा अन्य देवताओं की सभा में अवधूत का रूप धारण कर बैठ गए।
उनका शरीर अग्नि के समान प्रज्वलित हो रहा था। इंद्र ने अवधूत से पूछा कि भगवान शंकर अपने स्थान पर ही हैं या कहीं गए हैं। इंद्र के पूछने पर शिवजी ने कोई उत्तर नहीं दिया। इंद्र के कई बार पूछने पर भी वे चुप रहे। इस पर इंद्र क्रोध में आ गए और बोले, मैं अभी तुम्हें अपना वज्र से समाप्त कर देता हूँ, देखता हूँ कि तुझे कौन बचाता है। यह कहकर इंद्र ने अवधूत बड़े शंकर भगवान को मारने के लिए अपना वज्र उठाया, परंतु वह वज्र उन पर नहीं चल सका और इंद्र का हाथ वही स्तंभित हो गया। इंद्र क्रोध में भरकर जलने लगे, परंतु भगवान शंकर के क्रोध को देखकर देवगुरु बृहस्पति जी समझ गए कि यह अवधूत स्वयं भगवान शंकर ही हैं। बृहस्पति जी ने उठकर भगवान शंकर को प्रणाम किया और विभिन्न प्रकार से उनकी स्तुति की। इस प्रकार उन्होंने इंद्र के प्राणों की रक्षा की। इससे गुरु बृहस्पति जी का एक नाम जीव पड़ा। भिक्षुवर्य अवतार। विदर्भ नगर में एक बार सत्यरथ नामक राजा हुआ था। वह बहुत बड़ा शिव भक्त था। एक बार शत्रुओं ने उसके राज्य पर आक्रमण करके उसे मौत के घाट उतार दिया। उसी समय उसकी पटरानी गर्भवती थी। वह शत्रुओं से छिपकर एक वन में वटवृक्ष के नीचे जाकर बैठ गई। वहां उसने एक पुत्र को जन्म दिया। इसके बाद प्यास से व्याकुल होकर एक सरोवर पर जल पीने को गई तो उसे एक मगरमच्छ ने सटक लिया। ऐसी परिस्थिति में भगवान भोलेनाथ को उस बालक पर दया आ गई। उनकी प्रेरणा से एक भिखारिन उस बालक के पास आई। वह बालक को देखकर द्रवीभूत हो गई, परंतु सोचने लगी कि यह किसका पुत्र है, इसका पालन पोषण करने के लिए मैं अपने साथ ले जाऊं या नहीं। उसे सोच में पड़ी देखकर भगवान शंकर स्वयं भिखारी का रूप धारण कर भिखारिन के पास आकर उससे बोले कि तू शंका मत कर, इसे घर ले जाकर इसका पालन पोषण कर। भिखारिन उससे पूछने लगी कि आप कौन हैं? क्या आप शंकर भगवान तो नहीं हैं? कृपया मुझे बताएं कि बालक कौन है, किसका है, यहाँ सहाय क्यों पड़ा हुआ है। तब भिक्षुक का रूपधारी शिवजी बोले, यह राजा सत्यरथ का पुत्र है। सत्यरथ युद्ध में शत्रुओं के द्वारा मारा जा चुका है। इसकी माता सरोवर में पानी पीने गई थी, परंतु वहां उसे मगरमच्छ ने खा लिया। अब तुम बिना किसी भय के इसका पालन पोषण करो। इस पर भिक्षुणी ने फिर पूछा, इसके पिता व माता की इस प्रकार मृत्यु का क्या कारण है। तब भिक्षुक रूप में भगवान शंकर ने बताया कि राजा सत्यरथ पूर्व जन्म में पांडु थे। एक बार वे शिव पूजन कर रहे थे कि मंत्रियों ने आकर उन्हें बताया कि शत्रु ने हमारे राज्य पर आक्रमण कर दिया है। राजा पांडु ने बिना सोचे समझे ही यह तय कर लिया कि ये लोग मंत्री वेश में शत्रु ही आ गए हैं। उसने शिव पूजन समाप्त करके अपने मंत्रियों का सिर काट दिया, तब बिना पूजन करके ही रात्रि में भोजन कर लिया। इस कारण यह राजा सत्यरथ मारा गया। इस लड़के की माता ने पूर्व जन्म में छल कपट से अपनी सोत का वध कर दिया था। इस पाप के कारण मगरमच्छ ने इसे पकड़कर खा लिया। यह सब कथा सुनकर शिवजी ने उस ब्राह्मणी को अपना असली रूप से परिचित कराया। वह मुक्त कंठ से भगवान शंकर की स्तुति करने लगी। भगवान शिवजी इसके बाद अंतर्ध्यान हो गए। वह ब्राह्मणी राजा के पुत्र का पालन पोषण अपने पुत्र के साथ करने लगी। बड़ा होने पर उसने शांडिल्य ऋषि के आदेश पर शिवजी का 1 वर्ष तक पूजन किया और गंधर्व कन्या से विवाह कर निष्कपट राज्य किया। सुरेश्वर अवतार। नंदीश्वर ने पूछा, हे तात, व्याघ्रपाद का पुत्र उपमन्यु जो कई जन्मों से मित्र होकर इस जन्म में फिर कुमारपन को प्राप्त हुआ है, भाग्यवश वे अत्यधिक गरीब हो गए, अतः उन्हें माता के घर बहुत ही कम मात्रा में दूध पीने को मिलता था। वह बार बार अपनी माता से दूध मांगता था। माता ने बालक को बहलाने के लिए घर के भीतर जाकर कणों से बचे बीजों को पीसकर पानी मिलाकर कृत्रिम दूध उसे पीने को दिया, परंतु उपमन्यु ने उस कृत्रिम दूध को नहीं पिया और कहने लगा, हे माता, यह दूध नहीं है। इस पर ममता में माता ने उसे गोद में बैठाकर उसके अश्रुओं को पोंछते हुए बोली, बेटा, हम वनवासियों के पास दूध कहाँ से आया? पूर्व जन्म के किए कार्यों के फल भोग रहे हैं। अब तो केवल शंकर भगवान ही दूध का प्रबंध कर सकते हैं। माता के इस प्रकार दुखी वचनों को सुनकर बालक उपमन्यु माँ से बोला, आप शोक न करें। यदि भगवान शंकर ही कल्याण करने वाले हैं तो हमारा कल्याण अवश्य होगा। यदि भगवान शंकर कहीं हैं तो वे मुझे देर सवेर दूध अवश्य प्रदान करेंगे। मैं उनकी कृपा का पात्र बनने के लिए तपस्या करूंगा। इतना कहकर बालक उपमन्यु माता को प्रणाम करके हिमालय पर जाकर ओम नमः शिवाय पंचाक्षर मंत्र का जाप करने लगा। उसके तप से तथा पंचाक्ष मंत्र का उच्चारण करने से तीनों लोग प्रदीप्त होने लगे। बालक के पास भगवान शंकर पार्वती के साथ इंद्र और इंद्राणी का रूप रखकर हाथी पर सवार होकर आए। वे बालक से वर मांगने को कहने लगे। वे बोले, मैं तीनों लोकों का राजा, देवताओं का स्वामी इंद्र हूँ। तुम निर्गुण रुद्र का पूजन करोगे तो देव जाति से निकाल दिए जाओगे और तुम्हें पिशाच बनना पड़ेगा।
उपमन्यु अपनी तपस्या में विघ्न समझकर पुनः जाप करने लगा। वह इंद्र से बोला, तुम भगवान शंकर को जानते ही नहीं हो। वे तो समस्त देवताओं के स्वामी हैं। मैं भली भांति जानता हूँ कि भगवान शिव से परे कोई तत्व नहीं है। तुम मेरे सामने उनकी निंदा न करो। तुमसे ही नहीं अपितु मैं ब्रह्मा जी और विष्णु जी से भी वरदान नहीं चाहता। अब यदि तुम मेरे सामने भगवान शंकर की निंदा करोगे तो मैं तुम्हें भस्म कर दूंगा। उपमन्यु ने भस्म उठाकर उसे अघोर मंत्र से अभिमंत्रित कर भगवान शंकर के चरणों का ध्यान कर तुरंत इंद्र पर डाल दी, परंतु वे साक्षात शिव ही थे। तुरंत वे अपने असली रूप में प्रकट हो गए। उन्होंने बालक उपमन्यु को हजारों दूध, दही, अन्न आदि से भरे भंडार वहीं पर दिखाए। बालक ने उनसे आओ आओ कहकर दंडवत प्रणाम किया। माता पार्वती ने उपमन्यु को अपनी गोद में उठाकर कुमारवत का प्यार किया, उन्हें अपना अक्षय कुमार घोषित किया। बालक ने शिव भक्ति की याचना की। शिवजी ने उसे अजर अमर भक्ति प्रदान की। बालक उपमन्यु ने घर जाकर अपनी माता को प्रणाम कर सब समाचारों से अवगत कराया। माता यह जानकर बड़ी प्रसन्न हुई। बालक उपमन्यु शिवजी की कृपा से सबका पूज्य बन गया। इस प्रकार शिवजी ने उपमन्यु के लिए सुरेश्वर इंद्र का अवतार लिया था। ब्रह्मचारी अवतार। दक्ष की पुत्री सती जी जब शिव के अपमान के कारण भस्म हो गई तो उन्होंने हिमालय के यहाँ मैना के गर्भ से पार्वती के रूप में प्रकट हुई। नारद जी के कहने पर शिवजी को प्राप्त करने के लिए उन्होंने कठोर तपस्या की। भगवान शिवजी ने पार्वती की व्रत और तपस्या की परीक्षा लेने के लिए सप्तऋषियों को भेजा। सप्तऋषियों ने परीक्षा लेकर शिवजी को संतुष्ट किया। इसके बाद भगवान शिव स्वयं उनकी परीक्षा लेने ब्रह्मचारी के वेश में गए। पार्वती जी ने उनकी अधर्य पाद से पूजा की। ब्रह्मचारी रूपी शिवजी ने उनसे तप का कारण पूछा तो उन्होंने अपना सारा वृतांत सुनाया। इस पर ब्रह्मचारी ने कहा, मेरी समझ में तुम्हारी बात नहीं आई। भगवान शिव तो दिगंबर हैं। उनके पास एक बूढ़ा बैल है। वे चिता की भस्म शरीर पर लगाए रहते हैं। इससे तो अच्छा यह है कि तुम देवताओं में से किसी को वर्ण करने की सोचती। तुम जैसे अनुपम सुंदरी के लिए वह बिल्कुल भी उपयुक्त नहीं है। इस पर पार्वती जी ब्रह्मचारी से रुष्ट हो गई और उसके पुनः कुछ कहने की चेष्टा करने पर सखियों से उसे आश्रम से निकाल देने को कहा। पुनः यह कहकर उठकर जाने को तैयार हो गई कि जो व्यक्ति शिवजी की निंदा करता है वह स्वयं तो पाप का भागी होता ही है, इसके साथ साथ सुनने वाला भी पाप का भागी बनता है। पार्वती जी ने जैसे ही जाने के लिए पग बढ़ाया तो शिवजी असली रूप में प्रकट हो गए और पार्वती का हाथ पकड़कर कहने लगे कि आज से मैं तुम्हारी तपस्या द्वारा खरीदा गया सेवक हूँ। पार्वती जी ने उनसे अपना पति बनने की प्रार्थना की। तब शिवजी ने हिमाचल के यहाँ बारात ले जाकर वैदिक रीति से पार्वती का पाणी ग्रहण किया। फिर पार्वती के साथ कैलाश पर सानंत निवास करने लगे। यह शिवजी के 84वें अवतार की कथा है। सुनट नर्तक अवतार। भगवान शिव पार्वती को अपनी पत्नी बनाने का वरदान देकर कैलाश पर चले गए। पार्वती भी घर चली गई। शिवजी ने इस खुशी में महान उत्सव का आयोजन किया। तब भगवान शंकर नट का रूप धारण कर वहां नाचने लगे। उन्होंने अनेक नृत्य करके सभी को मोह लिया। मैना ने स्वर्ण के थाल में रत्न भरकर देना चाहा, परंतु उन्होंने लेने से इनकार कर दिया और पार्वती को मांगने लगे। मैना यह सुनकर क्रोध में भर गई। उसी समय हिमाचल भी गंगा स्नान से लौट आए। उन्होंने उस नट को देखा। पार्वती जी का हाथ मांगने की बात सुनकर वह भी कुपित हो गए। तब भगवान शंकर गुप्त रूप से पार्वती से मिलने चले गए। पुनः हिमालय था। मैना को यह जानकर बड़ा दुख हुआ कि वह नट और कोई नहीं बल्कि भगवान शंकर थे। वे सोचने लगे कि हमें पार्वती को उन्हें दे देना चाहिए था। उनकी शिवजी में और भी दृढ़ भक्ति जागृत हो गई। शिवजी की है सुनट नर्तक अवतार की कथा समस्त पापहरण और परम गति प्रदान करने वाली है। द्विज अवतार। पार्वती जी तपस्या के द्वारा शिवजी को प्रसन्न करके जब घर लौट आई तो हिमाचल और मैना ने शिवजी के साथ पाणी ग्रहण करने का विचार बना लिया। इस समाचार से देवताओं को भारी चिंता होने लगी कि गिरिराज अपनी भक्ति द्वारा पार्वती जी को शिवजी को देने से हिमालय शिव के निर्वाण पद को प्राप्त कर लेंगे। इस प्रकार शैलराज जो रत्नों का भंडार है कहीं मुक्त हो गया तो यह पृथ्वी रतन गर्भा नहीं कहलाएगी। यह पर्वत रूप को त्याग दिव्य रूपधारी होगा। इस भांति सोचते हुए सभी देवता अपने गुरु बृहस्पति जी के पास गए। वे उनसे बोले कि आप शिवजी की निंदा करने के लिए हिमाचल के यहाँ जाएं, जिससे हिमाचल शिव की भक्ति से विरक्त होकर पार्वती का विवाह शिवजी के साथ न करे। बृहस्पति जी ने कहा, मैं यह कार्य करने में असमर्थ हूँ। तुम चाहो तो मैं अपना यह कार्य ब्रह्मा जी से कराओ। इस पर देवता ब्रह्मा जी के पास गए और उन्हें शिव पार्वती के विवाह के संबंध में अड़चन डालने के लिए कहा। तब ब्रह्मा जी ने भी हिमाचल से शिवजी की निंदा करने में अपनी असमर्थता जताई।
और देवताओं से बोले कि तुम स्वयं कैलाश पर जाकर शिव जी को प्रसन्न करके उन्हें ही हिमाचल के पास भेजिए। यह सुनकर सभी देवता कैलाश पर शिव जी के पास गए। शिव जी देवताओं को देखकर प्रसन्न हुए। वे स्वयं ही द्विज का रूप धारण कर हिमाचल के पास जाकर शिव के कुरूप होने आदि की निंदा करके पार्वती का विवाह शिव जी के साथ न करने की सलाह देने लगे। इसके बाद लीला करने में निपुण शिव जी वहां से चले गए। तब मैना और हिमाचल की बुद्धि शिव जी के विपरीत हो गई। इस प्रकार शिव जी ने द्विज का रूप धारण कर देव कार्य संपन्न किया था। अश्वत्थामा अवतार। नंदीश्वर बोले, हे सनत्कार देवगुरु बृहस्पति जी के भारद्वाज पुत्र हुए। भारद्वाज के द्रोण नामक अयोनिज पुत्र हुए। द्रोण कौरवों के आचार्य बने। द्रोण कौरवों के 6 महारथियों में महान तथा प्रमुख थे। द्रोण ने पुत्र की प्राप्ति के लिए शिवजी की महान तपस्या की। शिवजी ने प्रसन्न होकर उन्हें महान पराक्रमी पुत्र होने का वरदान दिया। उस पुत्र का नाम अश्वत्थामा रखा गया। अश्वत्थामा ने महाभारत के युद्ध में कौरवों की सहायता की। वह इतना शक्तिशाली था कि पांडव उस पर विजय पाने में असमर्थ रहे। उस पर विजय पाने में भगवान श्री कृष्ण के उपदेश ने काम किया। फिर शिवजी की अनुपम कृपा से अर्जुन ने अश्वत्थामा के द्वारा छोड़े गए ब्रह्मशिर नामक अस्त्र को निरस्त किया। इसके बाद अश्वत्थामा ने अपनी शक्ति का प्रयोग उत्तरा के गर्भ में पल रहे बालक पर किया, परंतु शिवजी की कृपा से श्री कृष्ण ने अपने सुदर्शन द्वारा उसके प्रभाव को नष्ट किया। इसके बाद श्री कृष्ण ने पांडवों को ब्राह्मण श्रेष्ठ अश्वत्थामा के चरणों में नतमस्तक कराया। इस पर अश्वत्थामा ने पांडवों और श्री कृष्ण को अनेकों वरदान दिए। किरात अवतार। व्यास जी के कहने पर अर्जुन ने शिव जी को प्रसन्न करने के लिए बाहरी तप किया। शिव मंत्र के प्रभाव से अर्जुन भारी प्रकाशमान हो गए। इससे अर्जुन को अपनी विजय में संदेह नहीं रहा। अर्जुन जब शिव जी की तपस्या करने चले गए तो पांडव चिंतित और दुखी रहने लगे। इस पर व्यास उनके पास आए। उन्होंने पांडवों को अनेक कथाएं सुनाई। उन्होंने पांडवों को बताया कि मनुष्य को बहुत सी विपत्तियों का सामना करना पड़ता है। राजा नल को तुमसे भी अधिक विपत्तियों का सामना करना पड़ा था। मनुष्य बाल्यकाल से मरणावस्था तक आपत्तियों का सामना करता रहता है, अतः इनसे छुटकारा पाने के लिए शिवजी की आराधना करनी चाहिए। अर्जुन के तप से जो तेज उत्पन्न हुआ उसके कारण सभी जीवधारी दुखी होने लगे। जब देवराज इंद्र ब्राह्मण का वेश धरकर अर्जुन के पास आए, उन्होंने अर्जुन से पूछा, तुम यह तपस्या क्यों कर रहे हो? क्या राज्य प्राप्त करने के लिए तप कर रहे हो? अर्जुन ने उत्तर दिया कि मैं यह तप व्यास जी के कथा अनुसार कर रहा हूँ। इंद्र अर्जुन के सामने अपने वास्तविक रूप में प्रकट होकर बोले कि तुम्हें शिवजी के पार्थिव विधान से पूजा करनी चाहिए। तब अर्जुन ऋषियों की तरह एक पैर के तले पर खड़े होकर सूर्य की तरफ दृष्टि करके मंत्र जपने लगे। निर्बाध गति से ओम नमः शिवाय मंत्र जपने लगे। अर्जुन के तप से देवता भी विस्मय करने लगे। उसी समय मूक नामक दैत्य जो दुर्योधन द्वारा भेजा गया था, भगवान शंकर का रूप धरकर अर्जुन के पास आया। वह अपने वेग से पर्वतों को नष्ट करता हुआ बड़े वेग से चला। उसे देखकर अर्जुन ने सोचा, कहीं यह शत्रु द्वारा भेजा हुआ कोई दुष्ट तो नहीं है, क्योंकि जिसे देखने पर मन व्याकुल हो जाए वही शत्रु होता है। इसका आचरण भी इसकी दुष्टता को इंगित कर रहा है। तब इस प्रकार विचार कर अर्जुन ने उस मायावी शंकर पर बाण चला दिया। तभी अर्जुन की परीक्षा लेने के लिए स्वयं शिवजी गणों सहित किरात का रूप रखकर वहां आए। वे कंधे पर तरकस धारण किए हुए थे तथा गणों के साथ भीलों के राजा बने हुए थे। वे भीलों की तरह ही बातें कर रहे थे। वे शुक्र का पीछा करने लगे। वह शुक्र पर्वताकार रूप वाला बन गया। अर्जुन के बाण के साथ साथ किरात बने शिवजी ने भी शुक्र पर बाण चलाया। शिवजी का बाण शुक्र की पूंछ में और अर्जुन का बाण उसको पार करके पृथ्वी में समा गया। इससे शुक्र मर गया। देवता बड़े प्रसन्न हुए और पुष्पों की वर्षा करने लगे। मरते समय दुष्ट ने अपना रूप प्रकट किया, जिसे अर्जुन ने सोच लिया कि यह दुष्ट व्यक्ति था जो मुझे मारने आया था। किरात अर्जुन विवाद। शिवजी ने अपना भक्त भेजकर शुक्र में लगा अपना बाण मंगवाया। अर्जुन भी अपना बाण लेने गए। बाणों पर दोनों में विवाद होने लगा। अर्जुन ने अपना बाण ले लिया। शिवजी का गण कहने लगा कि ये दोनों बाण हमारे हैं, इस बाण को भी मुझे दे दो। शिवगण ने अर्जुन से कहा कि तुम झूठे तपस्वी हो। यदि यह बाण तुम्हारा है तो मुझे इसका फल दिखाओ, मैं इसे पहचान लूंगा। अर्जुन ने कहा, बाण के फल पर मेरा नाम अंकित है। अब तुझे क्या, तेरे स्वामी को ही दिखाऊंगा। तेरे साथ मेरा युद्ध शोभा नहीं देगा। तेरे स्वामी से ही मेरा युद्ध होगा। इसके बाद किरात बने शिवजी अपनी सेना लेकर अर्जुन के पास युद्ध करने को पहुंच गए। अर्जुन भी धनुष बाण लेकर युद्ध करने को तैयार हो गया। भगवान शंकर ने अपने गण को भेजकर अर्जुन से कहलाया कि हे तपस्वी, तुम बाण को छोड़कर चले जाओ।
एक छोटे से बाण के लिए युद्ध करने पर क्यों उतावले हो रहे हो? इस पर अर्जुन ने उनसे कहा कि तुम भील राजकिरात से जाकर कहो कि यदि मैं ऐसा करूँगा तो मैं कुल कलंकी कहलाऊंगा। मैं युद्ध अवश्य करूँगा, भला कहीं सिंह भी भेड़िए से भयभीत होता है। यह सुनकर किरात रूपी भगवान शिव अर्जुन के बहुत निकट तक पहुँच गए। इसके बाद अर्जुन ने शिव जी का स्मरण कर युद्ध प्रारंभ कर दिया। भील राजकिरात ने भी अपने बाणों से अर्जुन को पीड़ा पहुंचानी प्रारंभ कर दी। अर्जुन के मार काट से गण भागने लगे। अर्जुन भारी बाणों से भगवान शंकर पर प्रहार कर रहे थे और शंकर जी अर्जुन पर बाण चलाते हुए दया का भाव प्रदर्शित कर रहे थे। अर्जुन के बाणों का उन पर कोई प्रभाव नहीं हो रहा था। अब भगवान शंकर ने अर्जुन को निकट से अपने असली रूप के दर्शन कराए। इससे अर्जुन लज्जित होकर भगवान शंकर के चरणों में लोटपोट हो गए। वह पश्चाताप करने लगे कि मैंने त्रिलोकीनाथ से युद्ध किया। हे दया के सागर, मेरा अपराध क्षमा करो। इस पर भगवान शंकर अर्जुन से बोले, तू खेद मत कर, तू तो मेरा बड़ा भक्त है। मैं तो तेरी परीक्षा ले रहा था। तू शोक का परित्याग कर दे। हे अर्जुन, तुम इच्छा अनुसार मुझसे वर मांगो। इस पर अर्जुन हाथ जोड़कर और मस्तक झुकाकर उनकी स्तुति करने लगा। हे दीनानाथ, हे भोलेनाथ, मुझे शत्रु पर विजय पाने का वरदान दे। इतना कहकर अर्जुन भगवान शिव जी के चरणों में वंदना करने लगा। भगवान शंकर ने अपना दुर्गम पाशुपत अस्त्र अर्जुन को देकर कहा, इससे तुम्हारी युद्ध में विजय होगी। इसके साथ ही मैं श्री कृष्ण से तुम्हारी सहायता करने के लिए कह दूंगा। उनकी सहायता से तुम निष्कंटक राज्य करोगे। इतना कहकर अर्जुन के सिर पर आशीर्वाद का हाथ फेरकर वे अंतर्ध्यान हो गए। भगवान शंकर का किरातावतार 88वां अवतार है। यह कथा सर्व मंगलदायक तथा सभी मनोरथों को पूर्ण करने वाली है। ओम नमः शिवाय। जय गुरु जी।